अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ इतने मज़े का एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अगर वो सारी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं वो अगर आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कैसा फील होगा? यू विल फील सो गुड। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में हर वक्त आती है वो निकल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोज हैबिट्स जो कि मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर चुकी हूँ। आप करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने अपने नाम के साथ जो होता है ना, जैसे हम आपसे कोई पूछता है क्या करिए, हाउसवाइफ का टैग हटा के मैंने ये अपने लिए एक टैग बनाया कि आई एम द CEO ऑफ दिस हाउस एंड मैं अपने घर में जो चाहे कर सकती हूँ। मैं जिस तरह चाहे अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ। मैं जिस तरह चाहे अपने घर को सजा सकती हूँ। सो आई ओन दिस हाउस। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम अ हाउस वाइफ, एक टैग बना के रखना अपने ऊपर, नो, आई एम द CEO ऑफ दिस हाउस। मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। दिस इज वट आई डू। दिस इज वट CEO करता है, जो अपने घर को देखता है, जो अपनी लाइफ को देख रहा होता है। तो वो सारे काम आप जो अपने घर में कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको हाउसवाइफ का टैग नहीं चाहिए होता है। समटाइम्स कुछ सिर्फ वर्ड्स चेंज कर लेने से आपकी एक नई पर्सनैलिटी आती है, आपको नई पर्सनैलिटी फील होती है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप लोगों ने ये नहीं कहना दैट आई एम अ हाउसवाइफ। जस्ट थिंक दैट आई एम द CEO ऑफ माई हाउस एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। फिर मैंने एक चीज जो अपनी लाइफ से निकाल दी, वो है सिर्फ ये सोचना कि मुझे कोई आके मोटिवेट करेगा। नहीं, मैंने एक्शन प्लान्स बनाए हैं। मैंने एक डिसिप्लिन बनाया है अपनी लाइफ में। चाहे वो वेट लॉस जर्नी हो मेरी, चाहे वो मेरे घर की डिक्लटरिंग हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मेरी जिंदगी हो, सारी चीजों में मैंने एक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की है। उस डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश की है। आई नेवर वेट फॉर मोटिवेशन नाउ कि हाँ जी कोई मुझे मोटिवेट करेगा तो मैं कुछ कर लूंगी। नहीं, जितना कोई आपको बोले, आप कभी भी अपने वेट के बारे में नहीं सोचते। जितना भी कोई आपको बोले, आप कभी अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते उस वक्त तक जब तक आपको खुद एक अवेकनिंग कॉल ना आ जाए। सो अपने आप को मोटिवेशन के चुंगल से निकालें और ये सोचें कि हाँ जी मेरी सेहत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उसके लिए एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये बॉडी मुझे गिफ्ट की गई है, मैं इसमें सिर्फ जंक नहीं डाल सकती, मुझे पॉज देना चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए जो मेरी सेहत के लिए अच्छा है। या अगर मैं वॉक कर रही हूं तो मुझे किसी की इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं थी। सीरियसली आई हैव स्टार्टेड वॉकिंग लाइक यू कैन से इट्स बीन 4 to 5 months। मैं डेली बेसिस पे वॉक करती हूँ, इतनी वॉक करती हूँ कि मतलब फर्स्ट आई यूज टू वॉक लाइक 17,000 15,000, बट नाउ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आई एम लाइक 10,000 से ऊपर मैं स्टेप्स लेती हूँ। समटाइम्स आप थक जाते हो, लेकिन क्विट नहीं किया, एक डिसिप्लिन रखा उसमें, उसको क्विट नहीं किया कि आज 15,000 स्टेप लिए तो कल मैं लेटी हुई हूं कि नहीं मैं आज नहीं कर सकती। एवरी डे स्मॉल स्टेप्स कि हाँ मैंने वॉक करनी है, मेरी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे वेट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी शुगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी वॉक। सो मैं क्यों ना करूं? सो इंस्टेड ऑफ कि किसी की मोटिवेशन लूं, मुझे बातें बोले हाँ जी करती रहो करते, नहीं, आई बिलीव कि मैं अपना डिसिप्लिन खुद बनाऊंगी, अपने रूल्स खुद बनाऊंगी, अपने गोल्स खुद बनाऊंगी। सो आपको मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन वॉचिंग रील्स, इट्स फार बेटर। आपको पता है ना कि आप एक रील खोलते हैं तो उसके बाद उसमें ऐसी चीजें आना शुरू हो जाती हैं जो कि आपने एक दफा क्लिक करके खोली होती हैं। तो फजूल किस्म की रील्स देखने से बहुत बेहतर है कि कोई लर्निंग वाली रील्स देखें। जैसे किस तरह से सिलाई कढ़ाई होती है, किस तरह से हम गार्डनिंग कर सकते हैं, किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये चीजें आपको लर्निंग में मदद देती हैं। जरूरी नहीं है कि हर दफा आपने कोई चीज सीखनी है तो रीड करना है। आप जब कुछ सुनते हैं और देखते हैं तब भी आप बहुत कुछ रीड करते हैं। सो इंस्टेड की फजूल किस्म की रीलें देखें लोगों की, बहुत बेहतर है कि आप वो चीज देखें जिससे आप कुछ सीख सकें। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बात मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, प्लीज अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो दें। ये देखें कि मैं ये कपड़े जो पहन रही हूं, भले आपने 10 दफा धो के पहने, बट मैं साफ सुथरे हैं।
मतलब कमीज शलवार दुपट्टा एक ही तरह का है, प्यारा सा है, आप तैयार हुए हुए हैं, अपने घर में एक लिपस्टिक लगा ली, क्या आपको खुद अपना आप बड़ा रिस्पेक्टेबल लगेगा? सुबह उठे वही एक कलर की कमीज, एक कलर की शलवार, दुपट्टा किसी और रंग का, गंदे हुलिये में सर झाड़ मुंह पहाड़, क्या है ये? आप अपने आप को खुद डिग्रेड कर रही हैं। कोई आपको रिस्पेक्ट देगा अगर आप अपने आप को नहीं रिस्पेक्ट देंगी? सो ये चीज मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की है बहुत सालों से, सीरियसली बहुत सालों से। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, अपने घर में बाहर कहीं पर भी आप जाएं आप प्रेजेंटेबल हो, सर झाड़ मुंह पहाड़ कहीं नहीं जाना, इवन अपने घर में नहीं रहना, क्योंकि जब आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड होते हैं तो क्या होता है, आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होता है। फिर अपने आप को कंपेयर करना अपने नेबर्स के साथ, अपनी बहन भाइयों के साथ, सोशल मीडिया के लोगों के साथ, नो, देयर इज नो नीड। हर एक की जिंदगी की बहुत सारी हार्डशिप्स होती हैं। आप अपने आज के फर्स्ट डे को किसी के 2-3 साल की मेहनत के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। तो अपने आप को कंपेयर करना ही मुझे लगता है सबसे ज्यादा अपने आप को बेइज्जत करना होता है। क्यों कंपेयर करें? अल्लाह ताला ने आपको एक इंडिविजुअल बनाया है, आपको एक अलग पर्सनैलिटी दी है। सो आप अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को क्यों डिग्रेड करती हैं? नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन, चाहे वो आपके नेबर्स हो, चाहे वो आपके बहन भाई हो, चाहे वो आपकी कजन हो, बेस्ट फ्रेंड हो, या सोशल मीडिया की पर्सनैलिटीज। आपको उनकी जर्नी नहीं पता, इसलिए अपने आप को उनके साथ कंपेयर करना छोड़ दें। अपनी जर्नी खुद बनाएं, खुद लिखें कि मैंने ये करना है। अपने आप पे मेहनत करें, किसी और के ऊपर एनर्जी वेस्ट करने से बहुत बेहतर है अपने ऊपर काम करें। इस साल 2026 का मेरा जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन था वो ये नहीं था कि मैंने अपना वेट कम करना है, ये नहीं था कि मुझे ये बनना है, नहीं, मुझे था मेरी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है। और इस साल मैंने अपने आप को, अपनी हेल्थ को टाइम देना है, जो कि इतने सालों में खराब की हुई है। मोस्टली पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीज। सो क्या अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाए, किसी और उसमें नहीं जाना। सिर्फ ये सोचें मेरी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, मैंने अपनी हेल्थ पे काम करना है। मैंने किसी और को नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, मुझे ये देखना है कि मैंने वॉक करनी है, मैंने वो खाना खाना है जो मेरी हेल्थ के लिए बेहतर है, मैंने बहुत सा पानी पीना है, मतलब बहुत सा पानी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली। जैसे मेरी बॉडी के अकॉर्डिंगली मुझे जो पानी पीना है वो 2.9 लीटर है, 3 लीटर के करीब करीब। मैं पर डे वो पानी पीती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, मैं वो खाती हूँ जो मुझे लगता है मेरी सेहत के लिए अच्छा है। आई टेक हेल्प फ्रॉम ChatGPT, आई टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब के मुझे क्या खाना चाहिए। सो माई हेल्थ इज माई प्रायोरिटी। सो अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। फिर रूटीन्स बनाना बेहतर है ना कि रूल्स बनाना कि जी मैंने ये काम करना ही करना है। नो, आई मेक रूटीन्स। मैं सुबह उठ के, मेरी एक रूटीन है, एक तरीका है कि जिससे मुझे काम करना है। रूल्स अगर मैं बनाऊंगी तो मैं इतने रिजिड किस्म के जो रूल्स अगर मैं बना के इंप्लीमेंट करूंगी अपने ऊपर, तो मैं अपने आप पे जुल्म कर रही हूँ ना। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी एक रूटीन बनाएं। रूटीन हर घर की रूटीन होती है, हर औरत की रूटीन होती है। तो वो रूटीन्स मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। सुबह उठे, पानी पिए, नीम गर्म पानी पिए, उसमें एप्पल साइडर विनेगर डालें, दैट इज अ रूटीन। फिर उसके आधा घंटे के बाद आपने नाश्ता कर लिया, दैट इज अ रूटीन। नाश्ते में प्रोटीन्स डालें। ये नहीं है कि रूल है कि हाँ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आज मेरा पराठा खाने का दिल चाह रहा है तो मैं पराठा बना लूंगी, लेकिन अगर मैं इतने सख्त किस्म के अपने ऊपर रूल्स रखूंगी मैं कभी उसको फॉलो नहीं करूंगी। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग रूल्स, बेहतर है कि रूटीन बनाएं जो कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके ऊपर वर्क करें। फिर है अपने आप से मोहब्बत करना, अपने आप से पोलाइटली अच्छे तरीके से बात करना। हम दुनिया से अच्छे तरीके से बात करते हैं बट अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। फिर क्या होता है, आप एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अपने आप से तरीके से बात करें। यू डिजर्व टू बी लव्ड। आपको सिर्फ गिले फला मुझसे अच्छे से प्यार नहीं करता, फला मुझसे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। आप अपनी कर रही हैं? नहीं ना, तो नहीं करते, ना करने दें। आप अपने आप को खुद इज्जत दें, आप अपने आप से खुद प्यार करें। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, ऑलवेज रिमेंबर दिस।
फिर जब आप एक घर है, उस घर में 5-6 लोग रह रहे हैं, आप सारे काम खच्चल ख्वार खुद कर रही हैं, उससे बहुत बेहतर है अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उनको बताएं कि जी ये आपका काम ये है। जैसे बेटा है उसको कहें जी बाहर की सारी चीजें आपने ला के देनी है। बेटी है, यू आर सपोज टू हेल्प मी। आप अगर सारे घर की जिम्मेदारियां खुद लेंगे तो क्या हो जाएगा, आखिर में थक जाएंगी। आप कहेंगे मुझसे तो कोई काम ही नहीं हो रहा, मैं तो कर ही नहीं पा रही। सो क्या है, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें अपने घर के हर काम में, छोटे बड़े जिस तरह के भी काम है उसमें इन्वॉल्व करें। किचन में आप कुकिंग करी है, बच्चों को बोले कि जी चलो, मतलब थोड़े बड़े बच्चे हैं, चॉपिंग कर लो, नहीं है मटर छिलवाने बैठवा दे। मुझे याद है बचपन में हम सारे बच्चे जो छोटे होते थे, हम मटर छीलते थे अपनी अम्मी के साथ। फिर कमरा है, आपने वैक्यूम कर दिया, बच्चे को बोले बैठ ठीक करके दो। क्या है, आप अपने बच्चों को ट्रेन भी कर रही हैं और वो आपकी हेल्प भी करी, क्योंकि आप इस घर में ऑल इन ऑल सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं है। सो अपने घर वालों को, इवन अपने हस्बैंड को संडे वाले दिन कहे कि मेरे साथ काम करें, किचन में मेरे साथ जो है ना, मैं खाना भून रही हूं तो आप फलां चीज मुझे काट के दे दें, कोई बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। उनको करने दें ये काम। जब आप उनको करने देंगी, दस्तरखान बिछा रही, उनको बोलें ला के प्लेट्स रखो, टेबल सजाओ। क्या है, आप हर एक को इन्वॉल्व कर रही हैं और अपने आप का जो काम, इतना बर्डन आपने सर पे रखा हुआ है, उसको थोड़ा हल्का करें। फिर ये चीज कि जब आप किसी महफिल में बैठिए ना, प्लीज डोंट यूज फोन, क्योंकि वो एक तो अनएथिकल लगता है। दूसरा, आप जब फैमिली के साथ भी होते हैं ना, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर किड्स, डोंट यूज फोन। बिल्कुल, यू नो, आपके बच्चों का आपके लिए अलग टाइम होता है। हाँ, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनकी एक अपनी यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के इतने मसले होते हैं, बट वेन एवर यू आर विद देम, पे अटेंशन टू देम, वट एवर दे से, talk to them instead of using all day long phone or relay और टिकटॉक की वीडियोस एंड ऑल दैट। सीरियसली इट्स सो इरिटेटिंग समटाइम्स। सो बेहतर क्या है, आप अपने बच्चों को भी टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, देखिए कि वो क्या चाहते हैं। अपने फैमिली टाइम में फोन को मत लेकर आए, उसको दूर रखिए। फिर एक चीज, अपने जो गोल्स होते हैं ना, उसको लिख लिया करें। जब आप लिख लेते हैं ना, वो रियलिटी में चेंज होते हैं। अगर आप माइंड में ही सोचती रहेंगी ना कि मैं ये कर लूंगी, तो वो मैंने कभी इतने सक्सेसफुली होते हुए नहीं देखे। सो आप लोगों को पता है, आई राइट जर्नल, आई राइट टू डू लिस्ट, हर चीज में एक रात पहले अपना पूरा नेक्स्ट डे का प्लान बना के सोती हूं, ताकि मुझे कल सुबह पता हो कि मैंने क्या करना है। ग्रोसरी, वो भी सारी मैं पहले लिख लेती हूँ और कार्ट में डाल देती हूँ। कल मुझे क्या क्या चीजें, मतलब घर के काम करने हैं, मुझे अपने व्लॉग के कौन से काम करने हैं, मुझे बाहर के कौन से काम करने हैं, क्योंकि यू नो 1 month आई एम लाइक डूइंग एवरीथिंग अलोन, एंड फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो मेरी हेल्प आउट कर देते हैं। तो जब मैं अलोन होती हूँ तो मेरा घर तब भी चल रहा होता है। वो ये नहीं है कि जी वो आएंगे तो मैं करूंगी, नहीं। मुझे अगर कोई जरूरी काम है तो मैं ड्राइव भी कर लेती हूँ। तो वैसे मुझे ड्राइविंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, आपको करना पड़ता है समटाइम्स, कि कोई बात नहीं है, मुझे अब इतना महीना तो इंतजार नहीं करना, मुझे अपने काम करने ही करने। सो उसके लिए क्या है कि आप उसको लिख लें। जब आप लिख लेती हैं रात को, सुबह आपको पता होता है कि मेरे घर के सारे काम, कौन सी जगह डिक्लेयर करनी है, कौन सा खाना पकाना है, कौन सी जगह जो है मेड से सफाई करवानी है, अपना कौन सा वाला एरिया मैंने मतलब आज मैंने इसको छंटी मार देना है, दे देनी ये चीजें। ये सारी चीजें जब आप रात को लिख लेंगी, नेक्स्ट डे आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो। फिर मुझे कोई गिल्ट नहीं होता कि अगर मैं रेस्ट कर लूं। वैसे मैं सारा दिन कभी रेस्ट नहीं करती, मैं मोस्टली अपने लाउंज में होती हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी जब मैं फारिग होती हूँ, या मैं अपने काम लिख रही होती हूँ, या मैं अपने जो घर की प्रोडक्टिविटी होती है, डिक्लटरिंग होती है, वो मैं कर रही होती हूँ सारा दिन। लेकिन जब मैं रेस्ट करती हूँ ना, तो मुझे ये गिल्ट नहीं होता कि हाय मैं काश रेस्ट ना करती। इट्स ओके, रेस्ट करना आपका, आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आप उसको थोड़ा रेस्ट दे दें। इट्स ओके अगर आप लेट गई, थोड़ी देर सो गई, इट्स ओके, आपको रेस्ट करना जरूरी है। इसमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये रेस्ट के टाइम मैंने काश, ये आपकी रिप्रोडक्टिविटी के लिए बेस्ट होता है। आप जब नैप लेते हैं दोपहर को, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, आप जब नींद से उठती हैं तो आपको कितना फ्रेश फील होता है। सो ये हमेशा याद रखें कि रेस्ट करना इज नॉट अ बैड थिंग। आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। आप कोई खच्चल ख्वार सारा दिन सुबह से रात तक कामों के लिए नहीं बैठी हुई, आपको रेस्ट भी करना है, और इस चीज पे आपको गिल्ट, पशेमानी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं जो बिलीव करती हूँ ना, मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे पास प्रोग्रेस अच्छी आनी चाहिए।
अगर मैंने कोई खाना बनाना है तो सबको पसंद आना चाहिए, ना कि मैं ये सोचूं मैं परफेक्ट जो है ना वो निहारी बना लूंगी। मेरी नेटिव रेसिपी नहीं है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं अच्छा बनाऊं, लेकिन अगर वो अच्छा बन गया वेल एंड गुड, मैं परफेक्ट नहीं बना सकी तो इट्स ओके। परफेक्शन के चक्कर में ना अपनी प्रोग्रेस को मत भूलें, क्योंकि आप तभी प्रोग्रेस कर सकती हैं जब आप जो है ना उसको पॉजिटिविटी मिले। अगर मैं सोचूं कि मैं फ्रेंच बेकर्स की तरह का जो है ना ख्वासा बना लूंगी, या मैं फ्रेंच बेकर्स की तरह की पेस्ट्री बना लूंगी, तो वो तो इम्पॉसिबल है ना, मुझे तो नहीं आती। परफेक्शन के चक्कर में जो नॉर्मल भी मैं बेकिंग कर रही हूँ वो नहीं कर पा रही। सो उसमें बेस्ट क्या है, परफेक्शन के चक्कर में मत भागे, सिर्फ ये सोचें कि मैं कितनी प्रोग्रेस दे रही हूँ, मैं कितनी मतलब अपने आप को खुश कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कोई चीज बना रही हूँ। सो आप पेंटिंग बना रही है, मत सोचे मैं पिकासो बन गई और मैंने तो बहुत ही बेस्ट किस्म की पेंटिंग बना ली। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आता है। आप परफेक्शन के चक्कर में मत पड़े। वाइंड अप के लिए शेयर कर दूं, द बेस्ट थिंग्स जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की हैं वो ये होता था कि मैं लेट उठती थी। अब मैं अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से बहुत पहले उठ जाती हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, वो खामोशी का टाइम मेरा होता है, उसमें 20 मिनट्स की मैं वॉक करती हूँ हर सुबह जब मैं उठती हूँ, कुछ खाए पिए बगैर। वो टाइम मेरा है, मैं इंजॉय करती हूँ, मैं रुकिया सुनती हूँ, मैं अफर्मेशन सुनती हूँ, मैं अपनी वॉक करती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसके बाद मैं रात को सब कुछ लिख लिख के छोड़ देती हूँ कि सुबह मैंने ये काम करने, प्रायोरिटी दी हुई है मैंने कि सबसे पहले मैंने अपना जर्नलिंग करनी है, जिसमें मैंने देखना है, जो ब्रेन डम है वो सब कुछ लिख देना है। उसके बाद मैं 2 इंपॉर्टेंट ऐसे काम लिखती हूँ कि जो बहुत जरूरी है, जो मैंने आज करने ही करने हैं। फिर 3 ऐसी चीजें हैं जिसपे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। ये सारे काम क्या होते हैं कि सुबह के टाइम के होते हैं। मैं इंजॉय करती हूँ अपनी सनलाइट, मैं इंजॉय करती हूँ हवाखोरी। दैट इज समथिंग आई हैव इम्प्लीमेंटेड एंड इट हैज चेंज्ड माई लाइफ लाइक एनीथिंग। यही चीजें मैं आपको बताती हूँ कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ खुद चेंज करनी है। आपको किसी का वेट नहीं करना कि कोई आके आपको बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल दूंगी, कोई और नहीं बोलेगा। ये वो चीजें जो मुझे खुशी देती हैं, ये वो चीजें जो मुझे फील होता है कि जब मैं खुश हो सकती हूँ ये सारी चीजें करने के बाद, नेगेटिविटी से दूर रह के, नेगेटिविटी को ब्लॉक करके। आई एम सो हैप्पी, सीरियसली आई एम सो हैप्पी। मैं पीपल प्लीजर नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है लोगों की को प्लीज करके उनको खुश करने का। मैं किसी को खुश नहीं कर सकती, दिस इज रियलिटी। आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप अपने आप को खुश कर सकते। नेवर फॉरगेट, आपके लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट बंदा आपका अपना सेल्फ है। और सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। ये चीज मैं आपको कितनी दफा बता चुकी हूं। अपनी केयर करना आपको सेल्फिश नहीं बनाएगा, खुद गर्ज नहीं बनाएगा। जब आप अच्छे होंगे तो आपके घर अच्छा होगा, आपके बच्चे खुश होंगे, आप एक प्रोग्रेस करेंगी, आप अपने बच्चों को उनका ख्याल रखेंगी। अगर आप जो है वो थकी त्रुटी, कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा, आज इस चीज पे मूड ऑफ है, इतना बर्डन है मेरे सर पे, किचन मैं करती हूँ, घर मैं करती हूँ, फिर क्या होता है? फिर आप कोई काम करने जोगी नहीं रहते। कोई बात नहीं, रेस्ट कर लें, एक दिन का रेस्ट कर लें। आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी में रेस्ट भी कर सकती हूँ। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड